बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कई मुल्कों में कोविड की दहशत फिर बढ़ गई। WHO ने कहा यूरोप की सूरत हाल नाजुक है। फ्रांस में 10,000 नए केस। इंग्लैंड के कई हिस्सों में पाबंदियां, दोबारा लॉकडाउन पर गौर। फ्रांस और स्पेन में भी नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसराइल दूसरी बार लॉकडाउन करने वाला पहला मुल्क बन गया। यहूदी त्योहार से पहले फैसला। कनाडा में भी पाबंदियां। जो बाइडेन ने ट्रंप के कोविड रेस्पॉन्स को मुजरिमाना करार दिया। चाइना में अमेरिका के सफीर ने कहा वायरस को वुहान में ही रोका जा सकता था। कोविड वबा से 150 मिलियन बच्चे गरीबी का शिकार। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट। इंडिया में 96,000 से ज्यादा नए कोविड केस। तेलंगाना में एक बार फिर 2,000 मामले। बहरीन में मुसलसल छठे दिन इसराइल के साथ समझौते के खिलाफ मुजाहरे। यूएई में एहतजाज पर 10 साल जेल की वार्निंग। बेलारूस मसले पर रशिया और मगरबी मुल्क आमने सामने। सदर लुकाशेंको ने फौज को चौकस कर दिया। सरहदें बंद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। WHO ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस खतरनाक हद तक फैल रहा है। WHO ने कहा कि यूरोप में कोविड-19 की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। WHO के रीजनल डायरेक्टर हांस क्लर्क ने कहा कि हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कोविड केसेस यूरोप में मार्च की सतह पर पहुंच रहे हैं। ये हम सब के लिए जागने का वक्त है। फ्रांस में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,400 केस पाए गए। इससे पहले 4 शंबे को फ्रांस में 9,874 केस पाए गए थे। ये मुल्क के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। फ्रांस के शहर नीस में सख्त पाबंदियों पर अमल किया जा रहा है। 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। बार्स और रेस्टोरेंट्स के ताल्लुक से भी सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बरतानिया में दूसरे लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। ऐसे इशारे मिले हैं कि अगले हफ्ते बरतानिया की हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। बरतानिया में हर 8 दिनों में हॉस्पिटल में शरीक होने वालों की तादाद दुगनी हो रही है। मुल्क के वजीर सेहत ने यह बात बताई। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि लॉकडाउन आखिरी सूरत नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत वायरस से निमटने के लिए जो भी जरूरी हो वो कदम उठाएगी। इंग्लैंड के बड़े हिस्सों में नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। फ्रांस और स्पेन में भी नई पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि इंग्लैंड के साउथ वेस्ट मिडलैंड्स और वेस्ट यॉर्कशायर में पाबंदियों पर अमल शुरू हो गया है। WHO के ओहदेदार ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों में कई सरगर्मियां शुरू होने के नतीजे में दूसरी लहर पाई जा रही है। इनमें स्कूल्स का खुलना भी एक वजह है। इसराइल में दूसरी मर्तबा लॉकडाउन लगाया गया है। कोविड-19 केसों में खतरनाक इजाफे के मद्देनजर यह फैसला किया गया। लॉकडाउन पर अमल शुरू कर दिया गया है जो 3 हफ्तों तक रहेगा। यह फैसला यहूदी नए साल और फेस्टिवल सीजन के आगाज के मौके पर किया गया। आमतौर पर इस वक्त लोग वहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। नए कानून के तहत इसराइलियों को 500 मीटर के दायरे में रहना होगा और कोई सरगर्मियां जैसे शॉपिंग वगैरह नहीं करनी होंगी। दफ्तरों में भी महदूद तादाद के साथ काम किया जाएगा। यहूदी इबादत खानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जाएगा और इबादत गुजारों की तादाद को घटा दिया जाएगा। यहूदियों का ये फेस्टिवल 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसराइल दुनिया का पहला मुल्क है जहां पर दूसरा लॉकडाउन किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो हर हफ्ते 6,000 लोगों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत देगा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी की है। जुमे को कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में दाखिल होने वाले शहरियों की तादाद में इजाफा करेगी। फिलहाल मुल्क में एक हफ्ते में सिर्फ 4,000 लोगों को दाखिल होने की इजाजत है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 45 नए केस पाए गए। ये एक हफ्ते से ज्यादा के वक्त में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। ये केसेस एक ऐसे वक्त सामने आए जब रियासत में लॉकडाउन की पाबंदियां नरम की जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत विक्टोरिया में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 5 मौतें भी हुई। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के कोविड रिस्पांस को तकरीबन मुजरिमाना करार दिया। ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा को अहमियत देने से इनकार कर दिया था। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के रवैये की वजह से हजारों अमरीकियों की मौतें हुई हैं। बाइडेन ने कहा कि अगर वो सदर बने तो कोविड-19 से निपटने के लिए तालमेल के साथ एक कौमी रिस्पांस तैयार करेंगे। कनाडा के सबसे बड़े सूबे ओंटारियो में पाबंदियां लगा दी गई हैं। कोविड-19 केसों में इजाफे के दरमियान यह फैसला किया गया। टोरंटो और ओटावा शहरों में पिछले कुछ दिनों से कोविड केसों में काफी इजाफा देखा गया। जुमे से कई इलाकों में सिर्फ 10 लोगों को एक जगह जमा होने की इजाजत दी गई है। फिलहाल ये तादाद 25 थी। कायदों की खिलाफ वर्जी करने और इज्तिमा रखने पर $10,000 जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। इस तरह के इज्तिमात में हिस्सा लेने वालों पर भी $750 जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रीस के जजीरे लेस्बोस में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है, जहां हाल ही में एक रेफ्यूजी कैंप में आग लगी थी। अब इन रेफ्यूजीज को दूसरे मकाम पर पहुंचाया गया है। ग्रीस में आग लगने के वाक़े के बाद से 135 केस पाए गए। हमास के एक सीनियर लीडर का कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। फलस्तीनी इलाकों में भी कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। चाइना में अमेरिका के सफीर ने कोरोना वायरस से निमटने के बीजिंग के तरीकों पर एतराज किया है और कहा है कि इस वबा से वुहान में ही निमटना चाहिए था, लेकिन ये आलमी वबा बन गई है। CNN से बातचीत करते हुए मैरी ब्रायनेट ने ये बात कही। उन्होंने हाल ही में इस्तीफे का ऐलान किया। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि कोविड-19 की वबा की वजह से पूरी दुनिया में बच्चों की गरीबी में बहुत इजाफा हुआ है। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 150 मिलियन बच्चे गरीबी की सतह से नीचे आ गए हैं। ये खराब हालात में रहने वाले बच्चों की तादाद में 15% का इजाफा है। खास तौर पर कम और औसत आमदनी वाले मुल्कों की सूरत हाल बहुत खराब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब 1.2 बिलियन बच्चे पूरी दुनिया में गरीबी का शिकार हैं। यूनिसेफ ने कहा कि आने वाले महीनों में ये हालात और ख़राब हो सकते हैं। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि अभी हम इस बहरान के शुरुआती मरहले में हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मुल्कों को अगले साल तक जिंदगियां बचाने के लिए कोविड-19 की मुंतकिली को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस को आज की दुनिया का नंबर 1 सिक्योरिटी खतरा करार दिया। गुटेरेस ने कहा कि कोविड-19 की वबा एक ऐसा बहरान है जो हमारी जिंदगियों में कभी नहीं आया। इस साल जनरल असम्बली भी बिल्कुल अलग होगी। उन्होंने कहा कि हमें एक सस्ती वैक्सीन की जरूरत है जो सबके लिए दस्तयाब हो। दुनिया भर के कोविड-19 केसेस 30 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका, इंडिया और ब्राजील बुरी तरह मुतासर 3 मुल्क हैं। चेक रिपब्लिक में पहली मर्तबा 3,000 से ज्यादा केसेस पाए गए। थाईलैंड में 100 दिनों में पहली मौत हुई। न्यूजीलैंड में 5 हफ्तों से कोई नया कोविड केस नहीं पाया गया। सर्बिया में जोखिम वाले इलाकों से पहुंचने वाले लोगों के लिए सख्त कानून लागू किए गए। सर्बिया में जोखिम वाले इलाकों से आने वाले लोगों के लिए सख्त कानून लागू किए गए। चाइना में 32 नए कोविड केस पाए गए जो तमाम बाहर के हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस शुरू करने का फैसला वापस ले लिया गया। यूएई में 786 नए कोविड केस पाए गए।
दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर इंडिया की कोविड सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कई मुल्कों में कोविड की दहशत फिर बढ़ गई। WHO ने कहा यूरोप की सूरत हाल नाजुक है। फ्रांस में 10,000 नए केस। इंग्लैंड के कई हिस्सों में पाबंदियां, दोबारा लॉकडाउन पर गौर। फ्रांस और स्पेन में भी नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसराइल दूसरी बार लॉकडाउन करने वाला पहला मुल्क बन गया। यहूदी त्योहार से पहले फैसला। कनाडा में भी पाबंदियां। जो बाइडेन ने ट्रंप के कोविड रेस्पॉन्स को मुजरिमाना करार दिया। चाइना में अमेरिका के सफीर ने कहा वायरस को वुहान में ही रोका जा सकता था। कोविड वबा से 150 मिलियन बच्चे गरीबी का शिकार। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट। इंडिया में 96,000 से ज्यादा नए कोविड केस। तेलंगाना में एक बार फिर 2,000 मामले। बहरीन में मुसलसल छठे दिन इसराइल के साथ समझौते के खिलाफ मुजाहरे। UAE में एहतजाज पर 10 साल जेल की वार्निंग। बेलारूस मसले पर रशिया और मगरबी मुल्क आमने सामने। सदर लुकाशेंको ने फौज को चौकस कर दिया। सरहदें बंद। इंडिया के कोविड-19 केसेस 53 लाख के करीब हो गए हैं और मौतें 85,000 से ज्यादा हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात की सुबह 8 बजे से जुमे की सुबह 8 बजे तक 96,420 लोग पॉजिटिव पाए गए। मुल्क का रिकवरी रेट 78.86% बताया गया। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 41,12,000 से ज्यादा मरीज कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 वायरस ने 1,174 जानें ली हैं। मुल्क में कोविड-19 का डेथ रेट 1.62% है। फिलहाल मुल्क में 10,18,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, जो जुमला केसों का 19.52% है। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 468, कर्नाटक में 93, उत्तर प्रदेश में 81, आंध्र प्रदेश में 72, वेस्ट बंगाल में 60, तमिलनाडु में 59 और पंजाब में 54 मौतें हुई। तेलंगाना में 2,043 नए कोविड केस पाए गए हैं और 11 मौतें हुई हैं। रियासत की जुमला इन्फेक्शंस बढ़कर 1,67,000 हो गए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 314 नए कोविड केस पाए गए। आसाम में 21 सितंबर से स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। एक ओहदेदार ने बताया कि 6 महीने के वक्फे के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स पीर से खोले जाएंगे। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि एक दिन में 87,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। ये अब तक एक दिन में डिस्चार्ज होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 6 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के दौरान 6.6 मिलियन व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने डेटा में ये बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने अब तक तमाम सेक्टर्स में कोविड-19 से जाने वाली नौकरियों के बारे में कोई डेटा तैयार नहीं किया है। दिल्ली की हुकूमत ने कहा है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स कम से कम 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा से टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 से लड़ाई में मदद की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म ने उस मौके पर भूटान के राजा और उनके खानदान को उनकी सहूलत के वक्त हिंदुस्तान का दौरा करने की दावत दी। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। बहरीन में मुसलसल छठी रात इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पाबंदियों को तोड़ते हुए एहतजाजी अलग अलग शहरों की सड़कों पर निकल आए। लोलो टेलीविजन चैनल ने बताया कि एहतजाजी अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वो प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि काबिज इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं चाहिए। एहतजाजी फलस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। यूएई हुकूमत के एक मुखालिफ कारकुन ने कहा है कि अमारात में इसराइल के खिलाफ जज्बात के इजहार पर क्रैकडाउन की वार्निंग दी गई है और ऐसा करने पर 10 साल जेल की सजा दी जा सकती है। हमाद अल शम्सी ने अरबी 21 ऑनलाइन न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए ये बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर की हैसियत से महमूद अब्बास को हटाना चाहता है और उनकी जगह इसराइल की ताईद रखने वाले एक ओहदेदार को मुकर्रर करना चाहता है। इसराइल में अमेरिका के सफ़ी डेविड फ्राइडमैन ने यह इशारा दिया। उन्होंने कहा कि फतह के साबिक लीडर मोहम्मद दहलान को महमूद अब्बास की जगह लेनी चाहिए। उन्होंने एक इसराइली अखबार से बातचीत करते हुए ये बात कही। चाइना ने ताइवान के करीब जंगी मशक़ें की। ये मशक़ें इस वक्त की गईं जब अमेरिका के एक ओहदेदार ने खित्ते का दौरा किया। चाइना ताइवान पर अपना हक जताता है। चाइना का कहना है कि वो अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए ये जंगी मशक़ें कर रहा है। बेलारूस के सदर ने मगरिब के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी हैं और फौज को चौकस कर दिया है। पिछले 6 हफ्तों से मुल्क में सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। उन पर अमेरिका और यूरोपीय मुल्क भी मुसलसल तनकीदें कर रहे हैं। हाल ही में लुकाशेंको ने रशिया का दौरा किया था। वो रशिया के इत्तेहादी हैं। 9 अगस्त को इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद से मुसलसल उनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। उन पर धांधलियों के जरिए कामयाबी का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बेलारूस के ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने जुमेरात को बेलारूस के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की थी। इस दौरान रशिया और बेलारूस ने जंगी मशक़ें करने का फैसला किया है। इस तरह बेलारूस के मसले पर रशिया और मगरबी मुल्क आमने सामने हो गए हैं। नाटो भी काफी सरगर्म नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका को आलमी कानून तोड़ने के खिलाफ खबरदार किया है। अमेरिका ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने की कोशिश कर रहा है। जेनीवा में ईरानी मिशन के एक एडवाइजर नबी आज़ादी ने यह बात कही। इस दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने पर गौर कर रहे हैं जिसके तहत वो ईरान के खिलाफ हथियारों के बारे में लगी पाबंदियां तोड़ने वालों के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। लोकसभा में नेहरू गांधी खानदान के बारे में बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के बयान पर हंगामा हुआ और कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। अनुराग ठाकुर ने पीएम केयर्स फंड के बारे में बहस के दरमियान ये रिमार्क किया। ये मसला उस वक्त शुरू हुआ जब मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पीएम केयर्स फंड का बचाव किया जिस पर अपोजिशन तनकीद कर रही थी। इसमें शफाफियत की कमी का अपोजिशन ने इल्जाम लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर अदालत ने पीएम केयर्स फंड की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों ने अपनी बचतों से इस फंड में ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने एक फंड बनाया था जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ गांधी खानदान के फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सोनिया गांधी को चेयरपर्सन मुकर्रर किया। इस मामले की जांच होनी चाहिए। उनके रिमार्क पर अपोजिशन बेंचेस खासतौर पर कांग्रेस के अरकान ने जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने अनुराग ठाकुर पर तनकीद करते हुए कहा कि ये छोकरा कहां से आ गया, नेहरू किस तरह इस बहस में आ गए, क्या हमने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में। आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कई मुल्कों में कोविड की दहशत फिर बढ़ गई। डब्ल्यूएचओ ने कहा यूरोप की सूरत हाल नाजुक है। फ्रांस में 10,000 नए केस।
इंग्लैंड के कई हिस्सों में पाबंदियां, दोबारा लॉकडाउन पर गौर। फ्रांस और स्पेन में भी नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसराइल दूसरी बार लॉकडाउन करने वाला पहला मुल्क बन गया। यहूदी त्योहार से पहले फैसला। कनाडा में भी पाबंदियां। जो बाइडेन ने ट्रंप के कोविड रेस्पॉन्स को मुजरिमाना करार दिया। चाइना में अमेरिका के सफीर ने कहा वायरस को वुहान में ही रोका जा सकता था। कोविड वबा से 150 मिलियन बच्चे गरीबी का शिकार। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट। इंडिया में 96,000 से ज्यादा नए कोविड केस। तेलंगाना में एक बार फिर 2,000 मामले। बहरीन में मुसलसल छठे दिन इसराइल के साथ समझौते के खिलाफ मुजाहरे। यूएई में एहतजाज पर 10 साल जेल की वार्निंग। बेलारूस मसले पर रशिया और मगरबी मुल्क आमने सामने। सदर लुकाशेंको ने फौज को चौकस कर दिया। सरहदें बंद। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सुर्खियों के पेश करदा हैं मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मुगलपुरा, हैदराबाद।